महाराष्ट्र में एक बार फिर से इलेक्शन एंड वोटर कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। देखते ही देखते मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गया और अब सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन तक। एक तरफ नए वोटर्स अपना नाम दफ्तर कराने के लिए परेशान हैं, दूसरी तरफ ऑपोजिशन दल वोटर लिस्ट को डुप्लीकेट और फेक एंट्रीज से भरी हुई बता रहा है। दिसंबर के लोकल बॉडी इलेक्शंस के पहले महाराष्ट्र का इलेक्टोरल लैंडस्केप एक बार फिर से गर्मी पकड़ चुका है। कानूनी, राजनीतिक और लोकतांत्रिक सभी मोर्चों पर महाराष्ट्र के सबसे बड़े म्युनिसिपल इलेक्शन बृहम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल किया, Why citizens who turned 18 after 1st October 2024 were unable to register online as voters? ये सवाल कोर्ट ने तब उठाया जब एक 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट रुपिका अनिल सिंह ने पिटीशन फाइल करके कहा कि उसे वोट देने का हक छीन लिया गया, जबकि वो 4 अप्रैल 2025 को ही 18 साल की हो चुकी थी। सिंह ने अपनी पिटीशन में कहा कि जब उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑनलाइन पोर्टल पर वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा तो उसमें महाराष्ट्र के उन लोगों के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था जिन्होंने 2 अक्टूबर 2024 के बाद 18 साल पूरे किए थे। महिम कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर रजिस्ट्रेशन बूथ पर उसे ये कहकर वापस भेज दिया गया कि कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर 2024 की थी और अब नेक्स्ट रिवीजन तक रुकना पड़ेगा। रुपिका ने जब न्यूज में देखा कि 1 जुलाई को कट ऑफ डेट माना गया है अपकमिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, तो उसे ये समझ आया कि अब वो अपना पहला वोट नहीं डाल पाएगी। उसने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को 2 बार लिखकर अपनी शिकायत भेजी, पर कोई असर नहीं हुआ। कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपेयर हुए सीनियर एडवोकेट आशुतोष कुंभकोनी ने बताया कि वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए कट ऑफ डेट्स 1 अक्टूबर 2024 एंड 1 जुलाई 2025 फिक्स की गई है। ये पूरे देश में यूनिफॉर्म प्रोसेस के लिए होती है। उन्होंने कहा, These are fixed dates and part of a nationwide electoral procedure to ensure uniformity and administrative convenience। लेकिन बेंच ने कहा कि ये मामला फर्स्ट टाइम वोटर्स का है और ECI और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों को ये देखना चाहिए कि ऐसे नए वोटर्स को डिसइनफ्रेंचाइज तो नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने मैटर को 6 नवंबर तक के लिए एडजर्न कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिटिशनर के लॉयर अर्शिल शाह ने कोर्ट को बताया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ट्यूसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, शायद इलेक्शंस को अनाउंस करने के लिए, पर एडवोकेट कुंभकोनी ने तुरंत रिप्लाई बैक किया, A press conference does not automatically mean that the elections has been declared। Ironically, इसी बीच महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ट्यूसडे को ही 246 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 42 नगर पंचायत के इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दिया। वोटिंग 2 दिसंबर को होगी और काउंटिंग 3 दिसंबर को। अब अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ऑपोजिशन दलों ने स्टेट इलेक्शन कमीशन पर अटैक बोल दिया है। कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार फैक्शन और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने सभी ने कमीशन पर सरकारी दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकल ने कहा, The State Election Commission is working under the pressure of Maharashtra government. If Election Commission claims that it will be marking the probable duplicate voters, why can't it delete them? It is the responsibility of the State Election Commission to hold free and fair elections, but the Commission is running away from it without taking any responsibility। राज ठाकरे ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा जाहिर करते हुए बोला, I am now 100% convinced that the Election Commission is a toy in the hands of a ruling party। The Commission could not even answer a single question of duplicate voters satisfactorily। उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन पर डॉजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कमीशन वोटर लिस्ट में गलतियों को स्वीकार कर रहा है तो फिर इलेक्शन कराने की जल्दी किस बात की है। सेना यूबीटी के MLC अनिल परब ने कहा, The Commission has said that it will be marking the duplicate voters with 2 stars, but how will it stop the voter from voting twice? There is no clarity। एनसीपी एसपी के MLA रोहित पवार ने भी सवाल उठाया, Unless we get the list of voters who are marked as probable duplicate voters, how can we stop it? We demand that the list should be made available to us in next 2 to 3 days। लेकिन रूलिंग महायुति अलायंस जिसमें बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे फैक्शन और अजित पवार एनसीपी है, ने ऑपोजिशन के इन्हीं आरोपों को एक्सक्यूज बताया है। एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुनील टाटकरे ने कहा, लोकल बॉडी पोल्स आर बीइंग हेल्ड आफ्टर मेनी इयर्स। ऑपोजिशन शुड स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस एंड फोकस ऑन कैंपेनिंग। बीजेपी लीडर सुभाष देशमुख ने सीधा कहा, The opposition wants an excuse to get the elections postponed due to its definite defeat। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, We are in the process of identifying possible duplicate voters। Where we find such entries, our official will visit the registered addresses and verify them। उन्होंने बताया कि सस्पेक्टेड डुप्लीकेट वोटर्स के नाम के आगे डबल स्टार मार्क लगाया जाएगा। ऐसे वोटर्स को वेरीफाई करने के लिए ऑफिशियल्स उनके घर जाएंगे। अगर वोटर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता तो उसे एफिडेविट भर के देना होगा कि उसने कहीं और वोट नहीं दिया।
पर जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि डुप्लीकेट वोटर्स की टोटल संख्या क्या है, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वाघमरे ने कहा, द प्रोसेस इज स्टिल अंडरवे, द एग्जैक्ट नंबर्स विल बी अवेलेबल ओनली क्लोज टू द इलेक्शन। कमिश्नर वाघमरे ने ये भी कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट के लिए 1 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर डाटा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिस्पॉन्स अब तक नहीं मिला है। He said, when the MV delegation met us, I wrote to the Election Commission of India requesting the voter list data, but I have not received any response yet। यानी एक तरफ स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डेट अनाउंस कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसी के पास वोटर लिस्ट के ऑथेंटिसिटी पर डाटा ही नहीं है। ये कॉन्ट्रडिक्शन महाराष्ट्र के इलेक्टोरल गवर्नेंस पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये इलेक्शंस लीगली और मॉरली ट्रांसपेरेंट तरीके से हो पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के 2023 के जजमेंट के मुताबिक सभी लोकल बॉडी इलेक्शंस जनवरी 2026 के पहले करना जरूरी है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वाघमारे ने इसी गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा, वी आर बाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन दैट लोकल बॉडी पोल्स मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर 31 जनवरी 2026। पर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और प्रोसीजरल फेयरनेस के बीच एक खिंचाव दिख रहा है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वोटर डिसइंफ्रेंचाइजमेंट या डुप्लीकेट वोटर एंट्रीज के एलिगेशन सच निकले, तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर आर्टिकल 14 एंड 326 के वायलेशन का आरोप लग सकता है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड यूनिवर्सल एडल्ट सरफेज की गारंटी देते हैं। पब्लिक पॉलिसी ऑब्जर्वर्स का भी मानना है कि महाराष्ट्र का इलेक्टोरल सिस्टम अब एक ट्रस्ट डेफिसिट के फेज में है। एक तरफ हाईकोर्ट नए वोटर्स के डिसइंफ्रेंचाइजमेंट पर चिंता जता रहा है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन वोटर लिस्ट के मैनिपुलेशन पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर ये टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। दिसंबर के ये लोकल इलेक्शंस 2026 असेंबली पोल्स के पहले एक सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इसीलिए हर पार्टी इस इशू को नैरेटिव वॉर के लिए यूज कर रही है। एमवीए वोटर लिस्ट को सरकारी मैनिपुलेशन बताकर पब्लिक सिंपैथी गेन करना चाहता है, जबकि बीजेपी एंड महायुति ये कह रही है कि सेम वोटर लिस्ट लोकसभा इलेक्शंस में भी थे, जिसमें एमवीए ने 31 सीट जीती, तब ये फेक लिस्ट नहीं थी। इस पूरे मुद्दे में सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जहां यूथ वोटर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए नेशनल लेवल पर ईसीआई कैंपेन्स चला रही है, वहीं महाराष्ट्र जैसे पॉलिटिकली वाइब्रेंट राज्य में एक 18 साल की लड़की को अपना पहला वोट देने से रोका जा रहा है। और ये बात अब हाईकोर्ट के सामने है। एक तरफ डेमोक्रेसी का थियोरेटिकल प्रॉमिस है हर एलिजिबल सिटीजन का वोट, हर वोट का इक्वल वेट, और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेटिक कट ऑफ डेट्स और फ्लॉड वोटर लिस्ट का प्रैक्टिकल बैरियर। ये कॉन्ट्रास्ट महाराष्ट्र के इलेक्टोरल प्रोसेस का हार्श रियलिटी चेक बन गया है। अब देखना ये होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद ईसीआई और स्टेट इलेक्शन कमीशन इस टेक्निकल और लीगल कंफ्यूजन को कैसे एड्रेस करती है। क्या नए वोटर्स जैसे रूपिका अनिल सिंह को अपना पहला वोट डालने का मौका मिलेगा, या उनका पहला डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस एक कानूनी टेक्निकलिटी का शिकार बन जाएगा? महाराष्ट्र के लिए दिसंबर का महीना सिर्फ सिविक पोल्स का नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास का भी टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ म्युनिसिपल काउंसलर्स या नगर पंचायत के चुनाव की नहीं है। बात है उस फेथ की जो आम नागरिक अपने वोट पर रखता है, और जब वो फेथ सिस्टम से हिलने लगता है तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हम सच में सबके वोट को बराबर मानते हैं? इस बार महाराष्ट्र के चुनाव सिर्फ बैलेट के नहीं बल्कि भरोसे के भी होंगे। तो देखते रहिए लॉ चक्रा एंड गेट ऑल द लीगल अपडेट्स एंड लेटेस्ट न्यूज।